अब हमें करना है 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में हमें कहा गया है इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। क्या करना है हमें? शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz if x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता था, इट वॉज a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए दिस। तो अगर हम यहीं पर कंपेयर करा के, मतलब a को हम अगर x लिखें, b को y लिखें, c को z लिखें, तो हम क्या लिख सकते हैं? a की जगह x क्यूब, a की जगह x मतलब a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये क्या है? ये सी है, दिस इज सी दिस। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी, अब ये भी एक तरह की आइडेंटिटी ही है। एनसीईआरटी जो है उसके अंदर एक्स वाई और जेड के रूप में ही सारी आइडेंटिटीज लिखी गई हैं, लेकिन मेरे को एबीसी में बेटर लगता है, तो इसलिए मैंने एबीसी पे पढ़ाया आपको। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी को यूज करेंगे। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी हम ये लिख सकते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है इसकी वैल्यू तो 0 है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? 0। क्या बोला गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो ये प्रूव करो। तो हम यहाँ पे क्या है, ये कितना है? ये 0 है। ठीक है, तो हमने 0 लिखा, फिर हमें वो लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स दिस। तो अगर 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें, कितने भी छोटे से चाहे कितने भी बड़े से, तो क्या होगा? 0 ही आएगा फाइनली। तो इक्वल टू क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर कितना हो गया? 0। दिस इम्प्लाइज ये जो माइनस 3xyz है ये इधर की साइड माइनस में है, तो उधर के साइड क्या हो जाएगा? प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। और ये है क्या? प्रूव्ड। ये हो गया है प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये है 13th। इसमें पार्ट नहीं था, इट वॉज अ क्वेश्चन, ओनली सिंगल क्वेश्चन। तो हमने आइडेंटिटी यूज़ की और हमने सॉल्व किया। ठीक है, 13th क्वेश्चन। फिर आते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्यूब एक्चुअली में कैलकुलेट नहीं करना है। -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो मतलब ये आपको नहीं करना कि -12 का क्यूब निकाला आपने, 12 × 12 × 12 करके माइनस लगा के कुछ
फिर उसमें 7 का क्यूब निकाला, फिर 5 का क्यूब निकाला, और फिर इन तीनों को ऐड करके और फिर आपने लिख दिया। वो सब आपको नहीं करना है, आपको कोई ना कोई आइडेंटिटी का यूज़ करना है और तब निकालना है इसकी वैल्यू कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हम इसी का ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ पर भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जैसा ही कुछ लग रहा है, तो उसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो इसी को हम क्या करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, अगर हम कंपेयर करेंगे तो कितना है, एक तरह से हम देखेंगे तो ए की वैल्यू है -12, बी की वैल्यू है 7 और सी की कितनी है 5। ए की कितनी है -12, बी की है 7 और सी की कितनी है 5। तो अब हम लिखते हैं -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब -3abc। ए कितना है -12, बी है 7, सी है 5 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि -12 प्लस बी मतलब 7 प्लस सी का मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ कितना है, चलो मैं लिख ही देता हूँ पूरा, -12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब -12 एंड देन 7 माइनस बी सी मतलब कि 7 एंड 5 माइनस सी कितना है 5, ए कितना है 7 नहीं 7 नहीं 12 -12, ए इज़ -12। ठीक है, उस आइडेंटिटी से हमने ये लिखा, तो हम क्या लिख सकते हैं, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब -3, -12 इंटू 7 कितना होगा, -12 इंटू 5 होता है 60 और 60 इंटू 7 कितना होगा -420। ओके, 12 पंचे 60, 42, हाँ -420। ठीक है, इज इक्वल टू, ये बताओ कि ये जो -12 है और +7 + 5 है, इसकी वैल्यू तो ज़ीरो ही हो गई ना, ये तो पूरा ज़ीरो हो गया, तो इज इक्वल टू ज़ीरो एंड देयर आफ्टर इसके बाद ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा हो ज़ीरो से, वो फाइनली क्या बनाएगा, ज़ीरो बनाएगा। आप करोगे तो आप लिख दोगे, ठीक है, ये पूरा यहाँ पर लिख दोगे। तो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब -3 -420 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा +1260। ठीक है, 1260 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसकी वैल्यू ही निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये जो है उधर जाके माइनस में हो जाएगा कि -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू -1260। यही हमारा आंसर है, यही क्या है आंसर। ओके, उसके बाद हमें एक और निकालना है, एक जो और हमें निकालना है, हमें कहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, second part of the question is it is 28 cube plus -15 cube plus -13 क्यूब। ठीक है, तो हम वही करेंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, ए की वैल्यू है यहाँ पे 28, यहाँ पर है बी की वैल्यू है -15, सी की है -13। अब निकालते हैं, अब निकालते हैं 28 क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। ओके, देयर आफ्टर -3
ए की जगह है 28, बी की जगह है -15, सी की जगह है -13 इज इक्वल टू कितना हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि 28 प्लस -15 प्लस -13 एंड देन ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर मतलब कि 28 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब -15 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मतलब -13 का स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज़ 28 इंटू -15 फिर माइनस बी सी मतलब कि -15 इंटू कितना आएगा, सी की जगह -13 माइनस सी की जगह है -13 एंड ए की जगह है 28। ठीक है, ये अब यहाँ पर फिर से हम देख रहे हैं कि 28 और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये फिर से प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 28 -15 -13 ये कितना हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ज़ीरो इतने से मल्टीप्लाई होगा तो राइट RHS पे क्या बन जाएगा, ज़ीरो। तो 28 क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, ये मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये माइनस ये 3 मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला माइनस ये वाला माइनस, तो फाइनली बनेगा तो माइनस में। ठीक है, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस आपस में, तो माइनस बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 13 3 जा 39 इंटू 15 और 28 से रहता है 15 39 कितना होगा 135 45 585। नाउ दिस 585 को 28 से मल्टीप्लाई करना है। 28 इंटू 5 आई थिंक 140 मल्टीप्लाई 28 इंटू 8 8 8 ज़ा 64 मल्टीप्लाई फिर से 5 से करना है तो 140 0448361 दिस इज -16380 इज इक्वल टू, ये ज़ीरो है तो वो पूरे को ज़ीरो बना देगा। RHS पे क्या है, ज़ीरो। अब हम बता देंगे 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इज इक्वल टू, ये जो 16380 है 16380, ये जो है ये इधर माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, दैट इज 16380। यही है हमारा आंसर। ठीक है, दिस इज क्या, दिस इज आंसर। लेट मी चेक वंस अगेन। ठीक है, या इट्स ओके। ठीक है, 16380। Okay, now 15th question. फिफ्टींथ क्वेश्चन में कहा जा रहा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो इसमें दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट में एरिया दिया गया है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ठीक है, ये एरिया दिया गया है। एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसकी यहाँ पे लेंथ होगी, यहाँ पे ब्रेड्थ होगी, या जिसे विड्थ भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एरिया दिया गया है, इसका एरिया गिवन है एक पॉलिनोमियल के रूप में। ठीक है, तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, वो भी एक एक्सप्रेशन होगा, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वही हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो हम जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो इसका मतलब ये है कि लेंथ और ब्रेड्थ है वो एरिया के दो फैक्टर्स होते हैं।
तो यहाँ पर भी हम इसके दो फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, दो फैक्टर्स निकालेंगे, वही फैक्टर्स में से एक फैक्टर लेंथ होगा, एक फैक्टर ब्रेड्थ होगा। तो फैक्टर्स विल बी लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। तो हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, इसको फैक्टराइज कैसे किया जाता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगी, इस यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 25, बी की है -35 और सी की है 12। तो हम बी को स्प्लिट करते हैं, बी को स्प्लिट किया, इसका जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 12 इंटू इसका प्रोडक्ट ए सी होता है, दैट इज़ 25 इंटू 12, दिस इज इक्वल टू 300 आना चाहिए प्रोडक्ट। तो बी को तोड़ना शुरू करो, -35 को हमें क्या चाहिए, प्लस का 300 चाहिए। इसका मतलब या तो ये दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे। तो दोनों प्लस के तो हो ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस प्लस करके प्लस बनेगा, और वहाँ पे है माइनस, माइनस का यहाँ पे है, तो यहाँ पर दोनों जगह माइनस होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना आपको कि यहाँ दोनों जगह माइनस होगा। इन दोनों जगह अगर प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा दोनों को जब हम जोड़ेंगे, जबकि आना माइनस चाहिए, और माइनस माइनस दोनों को जोड़ेंगे तब जरूर माइनस आएगा, ठीक है। तो 35 को कितने पे करें, 15 और 20 पे, 20 और 15, क्योंकि 20 इंटू 15 कितना होता है 300, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बनेगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो -35 बनेगा। तो ठीक है, क्या लिखेंगे हम, एरिया इज इक्वल टू 25 ए स्क्वायर माइनस एक है 20 ए, एक है 15 ए प्लस 12, ठीक है। इज इक्वल टू 20 ए स्क्वायर माइनस 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 5 ए कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या आया 5 ए माइनस 4, फिर यहाँ पर 15 ए -15 ए और +12 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन ले सकते हैं, -3, अंदर क्या बचा 5 ए प्लस 4, और हम जानते हैं कि ये दोनों जो हैं वो बराबर आ जाते हैं, ये माइनस है, ये माइनस है, क्यों, क्योंकि -3 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो +12 आएगा। तो अगर ये जो 5 ए -4 है, अगर ये इसके बराबर आता है, दोनों सेम होते हैं, तो इसका मतलब हमारा प्रोसेस सही है। और ये कितना हो जाएगा 5 ए -3 और 5 ए -4। अब हमें लेंथ और ब्रेथ बताने हैं। तो हमें वैसे ये नहीं बोला गया है कि स्पेशली ये मेंशन नहीं है कि कौन सा लेंथ है और कौन सा ब्रेथ है, लेकिन हम यहाँ पे बता सकते हैं। ये बताओ, ये जो 5A है, यहाँ पर भी 5A है, यहाँ पर भी 5A है, एक में से सिर्फ 3 घटा और एक में से 4 घट गया, ठीक है। तो जिसमें से ज़्यादा घट जाएगा वो स्मॉल हो जाएगा, स्मॉलर, और जिसमें से कम घटेगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा लार्जर, या फिर कह देंगे ग्रेटर। ये बड़ा है, ठीक है, और वो स्मॉलर है, क्यों, क्योंकि सेम में से तुमने एक बार छोटा घटाया, कम घटाया, -3 किया तो वो ज़्यादा बड़ा रह गया, लेकिन -4 किया तो वो छोटा हो गया, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दिस। तो फिर जो ग्रेटर है वही लेंथ होगा, ये लेंथ है, और जो छोटा है वो ब्रेड्थ होगा। बस हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट 15th का जो सेकंड पार्ट है, उसमें एरिया कितना दिया गया है, सेकंड में एरिया दिया गया है 35y स्क्वायर प्लस 13y -12, ये दिया गया है एरिया। तो यहाँ पर भी लेंथ और ब्रेड्थ निकालने पड़ेंगे, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तो क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 35, बी की है 13, सी की है -12, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए
35 इंटू -12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12×25 = 60 मल्टीप्लाई 12×3 = 36 0 420 -420। ठीक है, तो -420 है अगर, तो 13 को कैसे तोड़ेंगे, 13 को तोड़ना है हमें। ठीक है, माइनस का 420 हमें चाहिए, मतलब एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा। ठीक है, और जो प्लस का होगा वो बड़ा होगा। वो बड़ा क्यों होगा, क्योंकि 13 में यहाँ पे प्लस चाहिए, तभी तो ये दोनों ऐड करेंगे। जैसे हम -1 और +2 को ऐड करेंगे तभी तो 1 आएगा। अगर हमने यहाँ पे +2 की जगह, अगर हमने 2 की जगह माइनस लगा दिया और उसमें +1 किया, तब तो वो माइनस बना देगा, -1 बना देगा। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे लार्जर वाला है, बड़े वाला, और यहाँ पे छोटे वाला है। तो 13 को तोड़ते हैं, कैसे तोड़ें, 28-15 पे तोड़ें। मुझे याद है थोड़ा सा, 28-15 पे हो जाएगा ये। हमें छोटा वाला ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, जैसे 15 और 28 में छोटे वाला ऊपर रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि 15 को सीधा हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिख लेंगे 120 एंड 15 2 जा 30, तो ये हो गया 0 2 दिस इज़ 4। ओके, 15 और 28, तो 15 और 28 में बड़े वाला इधर रहेगा प्लस पे और छोटे वाला रहेगा माइनस पे। तो हमने ब्रेक कर लिया है, तो इज इक्वल टू क्या हुआ, 35y² -15y + 28y -12। ठीक है, इज इक्वल टू 15y² और 35y² और 15y में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 5y, 7y अंदर है, माइनस यहाँ पे आया 3 प्लस 28y और -12 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, आई थिंक 4 कॉमन ले सकते हैं, तो +4 लेते हैं हम कॉमन, तो अंदर क्या बचा 7y -3। और ये दोनों सेम आ गए हैं, मतलब प्रोसेस ठीक है। तो मतलब कि 5y + 4 और 7y -3, यही दोनों लेंथ और ब्रेड्थ होंगे। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हम बता सकते हैं कि लार्जर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है, देखते हैं। यहाँ पर हम कैसे बताएंगे, ये जो 5y और 7y है ये तो सेम है नहीं। अगर ये सेम होते तो इसमें प्लस हो रहा है उसमें माइनस हो रहा है, तो हम बता देते कि ये जो -3 वाला है ये छोटा है और ये +4 वाला बड़ा है। लेकिन यहाँ पे जो 5y है वो छोटा है, तो छोटे में अगर तुमने ज़्यादा जोड़ भी दिया और वहाँ पे बड़े में कम घटाया, तो इससे कोई हम कंक्लूजन तो निकाल नहीं सकते। ठीक है, कि कौन सा स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे 5y + 4 की वैल्यू निकालते हैं और 7y -3 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, देखो y = 1 पे निकालते हैं। y = 1 पे 5y + 4 की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 1 5 + 4 9। 7y -3 की कितनी होगी, 7 × 7 -3 4। तो अभी ये वाला है, ये वाला छोटा है। ठीक है, y = 2 पे करते हैं, कितना आएगा, 5 दूनी 10 4 14 और 7 दूनी 14 -3 11। अभी भी ये छोटा है। ठीक है, ये वाला स्मॉल है। अच्छा, y = 5 पे करके देखते हैं। y = 5 पे कितना आएगा, 5 5 = 25 + 4 29 and 7y -3, that is 7 5 = 35 -3 32। अब ये बड़ा हो गया, क्या हुआ कि अब ये बड़ा हो गया, बिगर। यहाँ पे था स्मॉलर, यहाँ पे था स्मॉलर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग वैल्यूज़ ऑफ y के लिए, y के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए कभी ये बड़ा हो रहा है कभी ये बड़ा हो रहा है, तो हम कंक्लूजन नहीं दे सकते, हम कंक्लूड नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ क्या लिख देंगे कि पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ आर
5y+4 एंड 7y-3। ठीक है, हम ये नहीं बता सकते एग्जैक्ट कि कौन सा लेंथ है और कौन सा ब्रेड्थ होगा, लेकिन लेकिन यहाँ पर NCERT जो है, ठीक है, NCERT का जो सॉल्यूशंस है, NCERT में ये जो है 7y-3 इसको लेंथ बोला गया है और इसको ब्रेड्थ बोला गया है, लेकिन मैंने अभी बताया कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कि NCERT में पीछे जो सॉल्यूशन है वो मुझे लगता है कि गलत है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। वी कैन नॉट टेल दैट विच वन इज लेंथ एंड विच वन इज विड्थ, because we cannot judge that which one is bigger and which one is smaller. In the last part, that was the first part of the 15th question, there we can predict it, ठीक है, but here we cannot. तो NCERT का ये जो सॉल्यूशन है वो गलत है। वो सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि पॉसिबल कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मतलब कौन सा लेंथ होगा कौन सा ब्रेड्थ होगा, ये नहीं बता सकते। Now 16th, and this is the last question of the exercise 2.4. इसमें कहा गया है कि what are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given below. This is a cuboid, ये होता है cuboid, this is a cuboid, ठीक है। क्यूबॉइड में कुछ डायमेंशंस होती हैं, जैसे कि ये होती जो है, ये होती है लेंथ, ये होती है हाइट, कि हाइट कितनी है क्यूबॉइड की, और ये जो होती है ये वाली, ये क्या होती है, ब्रेड्थ, ये इसको विड्थ भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम बताया गया है, इसका क्या बताया है, वॉल्यूम, और हमें एक्सप्रेशंस बताने हैं हाइट के लिए, लेंथ के लिए और ब्रेड्थ के लिए। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसमें वॉल्यूम बताया गया है 3x² - 12x। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, तो 3 फैक्टर्स होंगे, 3 फैक्टर्स बनेंगे तभी तो हम 3 डायमेंशंस बता पाएंगे। तो बनाते हैं फैक्टर्स, यहाँ पे भी क्या है, फैक्टर्स, क्यों, क्योंकि वो जो वॉल्यूम होता है ये क्या होता है, L × B × H। ठीक है, तो इसका मतलब LBH, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, 3 फैक्टर्स होते हैं वॉल्यूम के। तो इसी तरह से यहाँ पर हम फैक्टर्स निकालेंगे, और वही जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, लेंथ और ब्रेड्थ और विड्थ, ब्रेड्थ और हाइट। तो फैक्टर्स विल बी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इज इक्वल टू, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x² और 12x में से, इसमें से हम 3x कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा x - 12, और 3 और x ये भी हम ये लिख सकते हैं ना, एक हुआ 3, एक हुआ x और एक हुआ x - 12, तो बन गए तीनों, एक है 3, एक है x, एक है x - 12। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर भी हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा हाइट होगा, कौन सा ब्रेड्थ होगा, कौन सा लेंथ होगा। हम क्या लिख देंगे, पॉसिबल लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर 3x एंड x - 12। बस यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट जो है 16th का, यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है 12 की y² + 8 की y - 20 k, ये दिया गया है। तो यहाँ पे ये मत कंफ्यूज होना कि जो k है ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं है, ये भी कोई कांस्टेंट टर्म है जिसकी कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, हमें नहीं पता कितनी है। यहाँ पे क्या है, y जो है दैट इज़ अ वेरिएबल, ठीक है, और 1 वेरिएबल में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
कुछ कॉमन लेते हैं, कॉमन नहीं लेते हैं, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसका मतलब ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। ठीक है, लिखने की आवश्यकता, आपको पता ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, फिर वो जो फैक्टर्स आएंगे वहाँ पे 2 फैक्टर्स होंगे, उसमें से कोई एक में और कॉमन निकाल के हम तीसरा फैक्टर भी निकाल लेंगे, और 3 ही फैक्टर हमें चाहिए। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12k, b की कितनी वैल्यू है 8k, और c की -20k। तो इस 8k को तोड़ना है, b को ही हमें ब्रेक करना होता है, स्प्लिट करना होता है। तो ये करेंगे हम मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए AC, दैट इज 12 एंड -20। दिस इम्प्लाइज 12 इंटू -20, इट विल बिकम 240, -240। ओके, 8k को ब्रेक करो, कितना आना चाहिए -240 आना चाहिए, -240। ठीक है, तो एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। ठीक है, एक प्लस का है एक माइनस का है, और बड़े वाला कौन सा होगा, क्योंकि 8 के आगे प्लस है तो बड़े वाला प्लस का होगा, यही होगा बड़े वाला। ठीक है, तो 8 को ज़रा तोड़ के देखो, आई थिंक 12 और 20 पे ही टूटेगा ये। 12-20 का मल्टीप्लाई कितना होता है 240, और 240 हमें चाहिए, तो 12 और 20, और इन दोनों का में +20 हम यहाँ ले लेंगे और -12 यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, हो गया, +20 माइनस, अच्छा ये k भी है साथ में, दिस इज k हियर, दिस ऑल्सो k, और ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे हर जगह k भी है, रुको, 12k मल्टीप्लाई -240k, 240k नहीं, 12k इज इक्वल टू -240k स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हमें -240k स्क्वायर चाहिए था, तो ये जो k है वो k से मल्टीप्लाई होके k स्क्वायर बना देगा, तो इन दोनों में टूटेगा। तो हम लिख लेते हैं 12k y स्क्वायर +20k y -12k y -20k। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इरेज कर देते हैं। ओके, फिर क्या है 12k y स्क्वायर और +20k y, इसमें से कॉमन लिया जा सकता है 4k y को, अंदर रह जाएगा 3y +5। ओके, इसलिए भी मेरे को स्पेस चाहिए। यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं 12k y और -20k में हम -4k को कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा 3y माइनस नहीं प्लस। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो -4k है इस +5 से मल्टीप्लाई होके -20k बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना है +5 और 3y +5, और यहाँ भी 3y +5 मतलब ठीक है, तो क्या हो गया 4k y -4k एंड देन 3y +5। ये 2 फैक्टर्स आए हैं, तो ये 2 फैक्टर्स आए हैं, तो इनमें से किसी एक से हमें एक बार और कुछ कॉमन लेके फैक्टर निकालना होगा तीसरा। तो हम किस में से लें, इसमें से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है। ठीक है, एक ही कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कुछ कॉमन नहीं आ रहा। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 4k, यहाँ पे रह जाएगा y -1 और यहाँ हो जाएगा 3y +5। क्या यहाँ पे हम बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? यहाँ पर भी हम बता सकते हैं वैसे कुछ हद तक, 4k के लिए तो नहीं बता सकते, लेकिन इन दोनों में बता सकते हैं। यहाँ पे है y -1 और यहाँ पे है 3y +5, तो ये 3y जो है ये इस y से बड़ा है, और बड़े में ये जो +5 हो रहा है ये और बड़ा जुड़ रहा है। ठीक है, ये बिगर है, ये भी बिगर है, और ये जो -1 है वो स्मॉलर है और ये स्मॉलर है, तो छोटा छोटा मिलके ओवरऑल कितना बनाएगा छोटा, और बड़ा बड़ा मिलके ओवरऑल कितना बनाएगा बड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म है ये बड़ी होगी, ये वाली छोटी होगी। तो इन दोनों में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन 4k से कंपैरिजन हम नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या लिख देते हैं कि पॉसिबल यही 3 हैं, लेकिन हम जज नहीं कर सकते कौन सा लेंथ है, कौन सा ब्रेड्थ है, कौन सा हाइट है। ठीक है, आप ये समझ गए ना कि स्मॉल में से यहाँ पे तो ऑलरेडी घट रहा है तो वो छोटा ही आएगा,
और यहाँ पे बड़े में और प्लस हो रहा है तो वो कितना होगा, बड़ा होगा। ठीक है। दिस implies कि पॉसिबल लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर 4k, दूसरा है y-1 एंड 3y+5। और हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है, फाइनली ख़त्म हो चुका है। 16 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 2.4 में। इट वॉज अ बिग एक्सरसाइज और बहुत सारी वीडियोस में अपलोड करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, शायद 4-5 वीडियोस में। तो आपको जो भी क्वेश्चन देखना होगा आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन किस में अवेलेबल है। टाइम स्टैम्प्स में दे दूँगा, ठीक है। ये जो भी एक्सरसाइज है इसके अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली जो वीडियोस हैं दूसरी प्लेलिस्ट में 9th क्लास की ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक बार देख लोगे। जैसे कि 2 पार्ट्स में मैंने बनाई है पॉलिनोमियल्स की, एक फर्स्ट पार्ट एक पार्ट 2, ठीक है। तो वो दोनों 1-1 घंटे की हैं तकरीबन। तो अगर आप उसे देख लोगे तो बहुत ईजिली आपको एक्सरसाइज सॉल्व मतलब समझ में आ जाएगी, ठीक है, कि कैसे किया गया है। बाकी अगर आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज ही सिर्फ देखना है तो दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट आई विल रिकमेंड दैट यू शुड ऑल्सो वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है, ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हाँ, अगर आप चाहो तो आप उसे ज़्यादा स्पीड पे देख सकते हो, ठीक है, लेकिन वो देखने चाहिए। तो बस एक्सरसाइज ओवर, एक्सरसाइज का चैप्टर ओवर, चैप्टर ओवर। और बहुत मेहनत लगेगी इस चैप्टर में आपको, ठीक है, नहीं बहुत मेहनत नहीं लगेगी, हो जाएगा इजीली।